हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया ढंग से अपने पढ़ाई को तैयारी को कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बायोलॉजी का फुल फाउंडेशन बैच। इसमें जो जो हम लोग मेन चैप्टर पढ़ेंगे, यानी जो प्रमुख चैप्टर हैं उनको हम लोग आज लिख दिए हैं। हम इस पे सब चैप्टर को हम लोग बारी बारी से करके एक एक करके पढ़ेंगे। और ये आप लोग जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे हो गया, रेलवे के कोई भी एग्जाम, ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ या एसएससी जीडी में भी हो गया, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपको बायोलॉजी पूछता है, तो उसमें ये जो बेंच है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे और क्या क्या उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहला है सेल। सेल यानी कोशिका। कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोशिका क्या है, हमारे जो शरीर है वो कैसे मिल के बना है, किस सबसे छोटे यूनिट शरीर की क्या है, वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोशिका क्या है, सेल क्या है। उसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे टिश्यू। टिश्यू में क्या देखेंगे कि बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो उस टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पे कौन से टिश्यू पाए जाते हैं हमारे शरीर में, या पौधे के किस भाग में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, यानी पौधों का वर्गीकरण। पौधों का वर्गीकरण यानी धरती पे बहुत सारे लाखों करोड़ों टाइप के पौधे हैं, उस पौधे में कौन से पौधे को हम लोग किस पार्ट में रखेंगे, कैसे उसको वर्गीकरण हम लोग करेंगे, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी पौधे जितने भी हैं उसके किस भाग में हम लोग किस पौधे को रखते हैं, ये सारे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, यानी जंतुओं का वर्गीकरण भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जंतु यानी धरती पे जो जीव हैं, पौधे का तो वर्गीकरण पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जंतु का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग कि धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म यानी जीव हैं उसको कई भाग में हम लोग बांटते हैं। ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल यानी जंतुओं का वर्गीकरण में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण क्या है इसको हम लोग समझेंगे, हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट जो हमारे लिए जरूरी है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर यानी न्यूट्रिशन। उसके बाद न्यूट्रिशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे सांस लेते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऑक्सीजन अंदर हम लोग लेते हैं, ये सारे प्रोसेस इसमें कौन कौन से शरीर के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे चीज हम लोग इसमें सीखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद हम अगला देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। अब जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो शरीर में उसका पाचन होता है, उसके बाद ही हम लोग को एनर्जी मिलता है, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे कि जो हम लोग खाना खाए थे वो जो पच गया था खाना, उसके बाद वो ब्लड में मिक्स होकर हमारे शरीर के हर एक पार्ट में चला जाता है, तो वो सब चीज कौन कौन से उसमें मदद करते हैं, ब्लड कैसे मदद करता है, सब चीज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। अब शरीर में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो खाना खाने के बाद पच तो जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ वेस्ट भी बच जाता है, कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं और उसको वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकालना जरूरी है, नहीं तो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो सबको वो हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र, यानी प्लांट में भी पढ़ेंगे और एनिमल में भी पढ़ेंगे। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, और हम लोग क्या क्या और पढ़ेंगे, जितने भी ग्लैंड हैं, जो हार्मोन है, कहाँ पे कौन से ग्लैंड है, ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं जो हमारे पूरा शरीर को कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें ब्रेन को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, ब्रेन के बारे में। उसके बाद रिप्रोडक्शन है यानी प्रजनन। प्रजनन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे हमारी पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जन्म होता है, यानी कैसे अभी तक धरती पे जहां से स्टार्टिंग हुआ है वहां से अभी तक हम लोग कहाँ यहाँ तक आए हैं, तो ये किसकी मदद से आए हैं, ये प्रजनन के मदद से ही आए हैं हम लोग, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का विकास कैसे होता है, ये सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में। उसके बाद जेनेटिक्स है। जेनेटिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक में आनुवंशिकता, इसको हिंदी में बोलते हैं। जेनेटिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कुछ माता पिता के जो गुण होते हैं वो उनके बच्चे में दिखाई देने लगते हैं, तो कौन से गुण माता पिता के कैसे बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, ये सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक में। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम, यानी हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, वो हड्डियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पे कौन हड्डी पाई जाती है, उसके क्या काम है, ये सारे ज्वाइंट वाइंट सब चीज हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव यानी ऐसे जीव जिसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते, जिसको शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जीव देखने के लिए। तो इसमें पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो हैं हेल्पफुल भी हैं और बहुत सारे हानिकारक भी हैं, तो उन सारे जीवों के बारे में पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीवों के बारे में। उसके बाद हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारे पर्यावरण में क्या क्या पोल्यूशन हो रहे हैं, क्या क्या चीजों को हम लोग करना चाहिए ताकि हमारे पर्यावरण बची रहे।
तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण को। और आइए आज हम शुरू कर देते हैं आप लोग का पहला चैप्टर यानी सेल, कोशिका। कोशिका के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे।